सोबा जम्मू की, क्योंकि सोबा जम्मू के बैनुल-अक़वामी सरहद के पास इलाकों के अंदर रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और गुज़श्ता रात जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सांबा के कई इलाकों के अंदर रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इंतजामिया की तरफ से नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया जी इंटरनेशनल बॉर्डर जो सांबा के आसपास है वहां पर, और ये साफ कर दिया गया कि ये कर्फ्यू का निफाज सिर्फ इसलिए कर दिया गया है ताकि दरअंदाजी और मंशियात पर मुकम्मल तौर पर रोक लगाई जा सके। और बसूरती दीगर जिन अफराद को रात के दौरान सफ़र करना हो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना आई कार्ड और पेट्रोलिंग पार्टी जहां पर भी होंगी, जहां पर उन्हें रुकने के लिए कहा जाए रुके, अगर नहीं रुकते हैं तो कानूनी चाराजोई भी होगी। तस्वीरें कल रात की और आज सुबह की तकरीबन 4 बजे के आसपास है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान किस तरीके से सांबा के बैनुल-अक़वामी सरहद के इलाकों के अंदर, एक वसी इलाका है जहां पर रात के कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है, वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात थे और हर आने जाने वाले पर नजर भी रखी जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सांबा की तरफ से कहा गया है कि सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत यह इख्तियार दिया गया है कि तकरीबन 1 किलोमीटर का दायरा, जो सरहद के पास 1 किलोमीटर का दायरा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर यह कर्फ्यू का निफाज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। यानी रात को 9 बजे यह कर्फ्यू एनफोर्स होगा और सुबह 6 बजे तक यह कर्फ्यू चलेगा। और अगर किसी को ज़रूरी निकलना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो राब्ता करे बीएसएफ की चौकी के साथ या पुलिस की चौकी के साथ। सीधे सांबा चलेंगे, हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त अहम और बड़ी खबर आ रही है कि सांबा इंतजामिया ने रात देर गए सरहद इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 1 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें कर्फ्यू एनफोर्स कर दिया गया है। किन किन एरियाज के अंदर यह कर्फ्यू एनफोर्स रहेगा और अगर वहां से किसी ने जाना है वहां की और किसी ने आना है तो सूरत क्या कुछ है? देखिए गुरु साहब, आपको बताते चले कि जिस तरह से जिला प्रशासन सांबा ने ये नाइट कर्फ्यू इंपोज किया है सांबा जिला के इंटरनेशनल बॉर्डर के 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी 1 किलोमीटर की स्ट्रिप में, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर कर्फ्यू इसीलिए इंपोज किया है ताकि बीएसएफ जो वो अपनी ड्यूटीज को इफेक्टिवली तरीके से जो वो कर पाए। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वो अपनी ड्यूटीज को बखूबी अंजाम दे पाए और यहाँ पर संदिग्धों पर खास नजर रखी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं धुंध कोहरा जो इस समय पड़ा है, धुंध कोहरा एक बड़ा चैलेंज इस समय सिक्योरिटी जिसके लिए बना हुआ है, क्योंकि धुंध कोहरे की आड़ में पाकिस्तान जो है वो आतंकी घुसपैठ कराता है। और इससे पहले भी हमने कई ऐसे प्रयास होते देखे हैं, क्योंकि इस समय एलओसी पर लगातार बर्फबारी चल रही है और आईबी के रास्ते जो है ये आतंकी घुसपैठ होने के चांसेस हो जाते हैं। और सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी भी मिली है कि कई ऐसे आतंकी है जो इस समय लॉन्च पैड पर सक्रिय हैं और वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में है। उसी को लेकर ये नाइट कर्फ्यू जिला प्रशासन सांबा ने इंपोज किया है बीएसएफ के तमाम आला अधिकारियों के साथ मीटिंग करके, और अब इसे जो अमल में लाया गया है। तो देर रात को हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे, वहां पर हमने ये तमाम चीजें जो वो नोट की, जिस तरह से ये कर्फ्यू लगाया गया जिसकी अवधि अब डेली बेसिस पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी और लोकल मूवमेंट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अगर किसी को बड़ा ही जरूरी कोई इमरजेंसी काम के लिए जाना है तो उनको अपना आईडी कार्ड जो वो दिखाना होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें अगर बीएसएफ के जवानों की बात कर ले या पेट्रोलिंग पार्टीज की बात कर ले या जो भी जवान वहां पर ड्यूटी पर तैनात होंगे, आईडी कार्ड्स को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा था कि कोई स्पेशल कार्ड इसमें बनाया जाएगा, लेकिन इसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो है आईडी कार्ड के तौर पर काम करेगा। ऋषि, ये बताइएगा ये जो 1 किलोमीटर वाला दायरा है ये कौन कौन सी बॉर्डर लाइन पड़ती है, कौन कौन से गांव है जो बॉर्डर लाइन पर है जहां पर कर्फ्यू रहता है और उसके बाद जो इलाके होंगे वहां पर कर्फ्यू नहीं होगा? देखिए, हमारे जिला सांबा का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो राजपुरा तहसील से शुरू हो जाता है और ये अरनिया से पहले जो रामगढ़ सेक्टर है वहां तक ये इलाका लगता है। और इसमें जो 1 किलोमीटर का दायरा है, ये 1 किलोमीटर का दायरा है वो है जो तारबंदी से आप शुरू करिए और उसका जो 1 किलोमीटर का तकरीबन जो दायरा होगा उसमें तमाम जो गांव फॉल करते होंगे उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है ये लगाई गई है। और यहाँ पर अलग अलग इलाकों में ऋषि ये बताइएगा कि क्या ये सिर्फ लोगों की मूवमेंट पर ही पाबंदी है, कर्फ्यू है, या दुकानदार या ट्रांसपोर्ट जो है वो चलता रहेगा, या सिर्फ लोगों के मूवमेंट पर ही ये कर्फ्यू लागू होगा?
देखिए, लोगों की मूवमेंट पर ये कर्फ्यू जो है वो लागू किया गया है। इसमें दुकानों को लेकर बात करें तो वो भी फॉल करते हैं, ट्रांसपोर्ट अगर आती है तो वो भी फॉल करती है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी वालों को भी रोककर ये कहा जा रहा है कि भाई जो ऑर्डर है ये कर्फ्यू का जारी कर दिया गया, अब आप इस समय में गाड़ी लेकर यहाँ बिना मतलब के घरों से बाहर ना निकले। इमरजेंसी है तो आप लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्फ्यू इंपोज करने का मतलब ही यही है, क्योंकि बीएसएफ ये चाहती है कि संदिग्धों पर खास नजर रखी जाए, यहां आंधी घुसपैठ ना हो, उसको लेकर लगातार वहां बीएसएफ ने पैनी नजर रखी है, पेट्रोलिंग उनकी तरफ से बढ़ाई गई है। और कहीं ना कहीं लोकल्स की अगर मूवमेंट होगी तो कोई ऐसे शरारती तत्व होंगे, कुछ संदिग्ध होंगे, उनके ऊपर नजर रखना, उनको आइडेंटिफाई करना जो वो बीएसएफ के लिए चलिए ऋषि, इस वक्त एक और अहम बड़ी खबर आ रही है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में सरहद के करीब मुश्तबे अफराद की नकलो हमल पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला ले लिया गया। यानी सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां हम रात का कर्फ्यू देख रहे हैं, वहीं पर पंजाब हुकूमत ने भी अपनी सरहदों के पास इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। पूरी सरहदी पट्टी पर हाई अलर्ट, फौज को चौकस रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सांबा और आसपास के सरहदी इलाकों में रात के कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो इनपुट्स की बात आप बता रहे थे, उसी इनपुट का असर यह है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतजामिया बल्कि पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन टोज है, क्योंकि वहां पर भी ड्रोन ड्रॉपिंग और दीगर तरह की मंशियात की खबरें हम देख रहे हैं, वहां पर भी इसको रोकने की बातें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।